हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यदि हम रुग्ण हैं, कोई रोग विशेष हो गया है, तो रोग विशेष में ये आप देख रहे मेरे सामने अलग अलग रोगों के लिए ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ सामग्रियाँ हैं। तो ये रोगानुसार, ये हृदयष्टि, संतरतेष्टि से लेकर के अलग अलग, तो रोगानुसार जो सामग्री होती हैं, उसी सामग्री से पहले तो रोग की अवस्था अनुसार 21, 51 या 108 विशेष आहुतियाँ की। आहुति के पश्चात यही सामग्री प्लस 1/4 गुगुल और 1/4 गाय का घी आपस में मिलाएंगे और मिला करके, और उसको जैसे हमने अंगारों के ऊपर रखा, ऐसे एक ही स्थान पे, एक जगह पे ऐसे अंगारों के ऊपर रख दिया। अब ये मंद मंद सी धुनी लंबे समय तक चलती रहेगी, 15-20 मिनट लगातार ये धुनी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। थोड़ी देर के बाद जब ये धुनी शांत हो जाए, फिर इसको हटा करके फिर वापस उसी स्थान पे वापस इसी प्रकार से तैयार करके थोड़ा सा रख दिया। यदि गाय के गोबर के उपलय हैं और उसका या स्टिक है, उसका यदि इस प्रकार से अंगारे तैयार हैं, तो ये 2-3 घंटे तक लगातार ये धुनी चलती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर अंगारों के ऊपर रखते जाइए, वो धुनी निरंतर चलती रहेगी। और उससे उठ रही है जो मंद सी धुनी है, वो अपने चारों ओर घर के माहौल में चारों ओर आप इसको घुमा सकते हैं, रख सकते हैं। ये जैसे थाली है ना, ये पूरा थाली के साथ इसीलिए रखते हैं कि नीचे थाली रखी, अब आप एक जगह से दूसरी रख, क्योंकि तांबे का हवन कुंड होता है, बहुत तेज गर्म हो जाता है, तो उसको हम छू नहीं सकते। तो ऐसे कोई भी प्लेट थाली रखी, उस थाली के अंदर रखा। अब ये थाली को आप घर के अंदर चारों ओर आप कहीं पे भी एक सुव्यवस्थित पूजनीय स्थान पे आप हवन करने के बाद रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, और अंगारों के साथ एक गुगुल आदि की धुनी करके अलग अलग कमरों में, हॉल आदि में आप घुमा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के पश्चात अंगार के ब्रह्माग्नि के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल आदि विशेष द्रव्यों की धुनी करके और इस प्रकार रखें। और बीमारी विशेष है तो रोग विशेष की सामग्री से ही हवन करेंगे, और उसी सामग्री प्लस 1/4 गुगुल और गाय का घी मिला करके अंगारों के ऊपर डाल देंगे और अंगारों के ऊपर रख करके, और उससे जो उठ रही धुनी है, उस धुनी वाले वायुमंडल में रोगानुसार योगाभ्यास, हम प्राणायाम, आसन आदि जो अलग अलग योगाभ्यास करते हैं वो उसमें करते हैं। और सामान्य रूप से संपूर्ण आरोग्य के लिए दिव्यष्टि, इस दिव्यष्टि को जैसे हमने गुगुल और ये डाला, इसी प्रकार थोड़ा सा गाय का घी मिला करके दिव्यष्टि को अंगारे के ऊपर रख दिया। साथ में गुगुल भी रखना चाहे तो गुगुल भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रख दिया और चारों ओर के वायुमंडल में उसको घर के अंदर घुमा दिया। तो इससे देवी शक्तियों का पोषण, संवर्धन और देवी शक्तियाँ प्रसन्न होती है। एक जो सुरभि होती है गुगुल की है, जैसे उड़ीसा आदि क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ राल, साल के पेड़ की गोंद को राल कहते हैं। वो एक धूप काम के लिए एक विशेष प्रसिद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राल की भी धुनी एक बहुत अद्भुत होती है, गुगुल की धुनी एक अद्भुत होती है। अस्थमा, दमा से लेकर के ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको भी ये धुनी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। सामान्य रूप से सामान्य धुआं होता है वो उनके लिए वो होता है, लेकिन राल की धुनी है, गुगुल की धुनी, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी, लाभकारी होती है। लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोग हैं, दमा है, दम घुटना है आदि आदि, तो उसके लिए। और हवन करने के बाद जैसे हमने हवन किया है तो शुरू के अंदर ये आप देख रहे हैं जो यज्ञ का जो प्रसाद है वो ये भस्म इसके ऊपर चिपक जाती हैं, तो उसको भी हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे अनामिका उंगली से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ले लिया, ये आप देख रहे हैं ऐसे। और इसका हम तिलक भी कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ये यज्ञ प्रसाद इस रूप में तिलक भी कर सकते हैं करना चाहें तो। इस प्रकार से ये विशेष करके तिलक भी कर सकते हैं। तो ये एक अनुष्ठान यज्ञ का
जो हमने संपन्न किया, और उसके बाद ऐसे धुनी और उसमें बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, ये इसके बाद करते हैं हवन करने के बाद, तो उसका बहुत ज़्यादा और विशेष, क्योंकि हमने जो ये यज्ञ किया उससे यह जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है वो दिव्यता से युक्त हो गया, मेडिकेटेड बन गया, प्रदूषित गैसें दूर हो गई हैं और बहुत ही शुभ तत्वों से, शुभ गुणों से युक्त हो गया है। और इस वायुमंडल के अंदर जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, यज्ञाग्नि के अंदर कोई भी द्रव्य की हम आहुति प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है। और जब वो रूपांतरित होता है तो अलग अलग कई रूपों में सामने आता है। एक होता है गैस फॉर्म में, जैसे ये सारी आप अलग अलग रोगानुसार सामग्री देख रहे हैं, जैसे पित्तेष्टि है, इसी प्रकार ये चर्मेष्टि है। अब ये सामग्रियों में ये आप देख रहे हैं, पीछे हमने इसके साथ उसका डाटा भी इसमें शेयर किया है। जो अब हमने हवन किया, हवन से जो धूम्र निकल रहा है, हवन के बाद ये धूपन, उसके माध्यम से जो धूम्र निकल रहा है, इस धुएं को एनालाइज करने की एक तकनीक होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। गैस को एक माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है कि उसके अंदर क्या क्या गैस है, कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या तत्व होते हैं, वो बताता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये अलग अलग कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं। ये कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये उसके जो फायदे होते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो इतनी सरलता से, सहजता से जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके धूम्र के अंदर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अलग अलग दवाइयाँ, जब वो डॉक्टर हमें लिख करके अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, जैसे सूजन है, दर्द है, एंटी एफ्लिमेंट्री दवाइयाँ दे दी, कैंसर है, एंटी कैंसरस दवाइयाँ दे दी, या फिर अलग अलग रोगों में अलग अलग इस प्रकार की दवाइयाँ जो हमें देते हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स उस दवाई के अंदर मौजूद होते हैं, जो हम खाते हैं, पचती हैं और उसके आधार पे हमारे शरीर के अंदर काम करता है, वही के वही कंपोनेंट्स मल्टीपल, ये आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर, ये घी का एनालाइज है, जो हम घी की आहुति देते हैं, घी के अंदर ये आप देख पा रहे हैं 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हम जो दवाई खाते हैं कोई रोग विशेष में, उसके अंदर 1 या 2 कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उस बीमारी विशेष को ठीक करने के लिए। जब हम हवन करते हैं उसमें खाली घी का हवन करते हैं, उसी में ही 18 प्रकार के कंपोनेंट। यदि गूगल का साथ में हवन करते हैं या गूगल की धुनी करते हैं तो उसमें ये 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और ये वो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं जो मल्टीपल लाभों को देने, एंटी एफ्लिमेंट्रीज भी हैं, एंटी कैंसरस भी हैं, और भी अलग अलग रोगों को ठीक करने वाले मल्टीपल। लेकिन कुछ जड़ी बूटियां विशेष ऐसी होती हैं जो कुछ विशेष उसी रोग विशेष को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जनरेट करते हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या होता है कि जिस बीमारी विशेष है उस बीमारी विशेष को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स का हम प्रयोग करते हैं उसका पहले एनिमल ट्रायल आदि एक प्रोसेस होती है वो करते हैं। एक बार एक रिसर्च स्टडी होती है कि इस कंपोनेंट्स का प्रयोग हम इन बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, वो एनिमल ट्रायल करके सिद्ध कर देते। एक रिसर्च से एक बार हो गया। अब उसी रिसर्च के आधार पे पूरी दुनिया में हजारों प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए और बेची जाती हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन दवाइयों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में हमें एक साथ प्राप्त होते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। एक कितनी बड़ी बात। अर्थात अब हम जिस हवन के पश्चात जिस वायुमंडल के हम अंदर हम बैठे हैं वो नॉर्मल वायुमंडल नहीं है, सामान्य वायुमंडल नहीं है, ये एक विशेष भेषज वायु, मेडिकेटेड एयर के अंदर अब हम हैं। और अब हम जो श्वास प्रश्वास की क्रियाएं कर रहे हैं, इस श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स हमारे श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर हर एक श्वास के साथ जा रहे हैं। आप एक बार एक श्वास लिया और छोड़ा, इतनी ही देर में वो कंपोनेंट्स हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं। जबकि उसी बीमारी को ठीक करने के लिए जब हम अलग अलग औषधियाँ खाते हैं, उसके बाद वो पचती है, हमारी पाचन शक्ति कितनी है, उसके बाद वो
स्टमक, लीवर आदि के पास जाती हैं और जो एक पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद हमारे शरीर को लगती हैं और वो कितने परसेंट हम हमारे वो ऑब्जर्व करने की ताकत शक्ति है, उसके आधार पर ऑब्जर्व होती हैं और लाभ देती हैं। और उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट विशेष को हम एक साथ देने के कारण उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जबकि ये मल्टीपल एक पैकेज है ये पूरा, और इसमें किसी भी प्रकार का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात। और तात्कालिक तुरंत लाभ, आप खाओगे, पचेगा, वो एक प्रोसेस है, वो टाइम लगेगा, लेकिन आपने श्वास ली और छोड़ी उतनी ही देर में। आप देखिए, आप हम श्वास जब तक ले रहे तब तक जीवित है, हम श्वास छोड़ दे तो 2 मिनट में जीवन समाप्त। अब ये हर श्वास के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, रोकते ही समाप्त। और उसी श्वसन प्रणाली के माध्यम से, उसी हर एक श्वास के माध्यम से ये मेडिकेटेड एयर को पहुंचाने की सबसे बड़ी तकनीक यज्ञ चिकित्सा है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानते हैं कि जितनी भी दवाई देने के माध्यम होते हैं, उसमें सबसे कारगर, तात्कालिक और तुरंत दवाई पहुंचाने का कोई माध्यम है तो श्वसन प्रणाली को मानते हैं। कोई बहुत ज्यादा पागलपन आ जाता है किसी में और उद्दंडता मचा, तो उस समय क्या करता है, ना आप इंजेक्शन दे सकते ना उसको खिला, उस समय क्या करते हैं, एक कपड़े विशेष में एक विशेष प्रकार की गैस आदि को लगा करके उनको सूंघा देते। जैसे ही सूंघाया शांत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा या कोमा अवस्था में थोड़ी देर आ जाएगा, और उसके बाद उनका उपचार किया जाता है। ऐसे ही जब किसी को अस्थमा के अटैक पड़ जाते हैं, क्या करते हैं, तात्कालिक तुरंत उसको सूंघाते हैं, वो पंप लेने के लिए देते हैं गैस रूप में पंप लेते ही तुरंत राहत। मानी तात्कालिक जितनी भी चिकित्साएं आपको देखने को मिलेगी कि तुरंत वो आपको श्वसन प्रणाली के माध्यम से मिलेगी। और यह जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स हमारे भीतर जाकर के और इस प्रकार से आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य करते हैं, वो तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जैसे हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसमें इलायची से लेकर के, जावित्री से लेकर के अलग अलग जो द्रव्य होते हैं उनका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो उसमें विशेष करके जावित्री, जायफल, इलायची, ये कुछ ऐसी चीज़ें, उसकी अपनी अपनी एक एक विशेष सुगंधित सुरभि होती हैं, और उसकी जो सुगंधित सुरभि होती हैं उसको जब हम लेते हैं तो जैसे चंदन है उसमें परफ्राल होता है, तो परफ्राल को लेने पर वो सौमनस्यकारी होता है, अर्थात गूढ़ हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार अलग अलग रोगों में अलग अलग तत्व, कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वो अलग अलग जो तत्व, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट हो अलग अलग प्रकार के लाभ को देते हैं। तो इसके लिए विशेष करके हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस यज्ञ में, उस हवन में, उस अग्निहोत्र में जो अलग अलग द्रव्यों से गैसें बनती है, उस गैसों के अंदर वो अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे नासिका के माध्यम से ग्रहण होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड आदि होते हैं, उससे अलग अलग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, और उससे हमें विशेष आरोग्य लाभ होता है। ये भी सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे शरीर के अंदर घटने वाली घटनाएं होती है। आप सुगंध महसूस करते हैं तो गुड हार्मोन्स, दुर्गंध महसूस करते हैं तो बैड हार्मोन्स, और वो सेकंड के कुछ ही हिस्सों में वो केमिकल्स निर्माण होते हैं और खून में मिलकर के सेकंड के कुछ ही हिस्सों में पूरे शरीर में घुल जाते हैं, और उसी के आधार पर हमें आरोग्य या अनारोग्य की सिद्धि होती है। एक और जहां मेडिकेटेड कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स जाते हैं वहां से आरोग्य की प्राप्ति होती है, वहां दूसरी ओर हार्मोन्स के माध्यम से भी हमें आरोग्य देने का काम यह यज्ञ भली प्रकार से करता है। इसी प्रकार से अलग अलग बहुत सारे यज्ञ चिकित्सा के परिणाम जो हमें प्राप्त होते हैं। कल जैसे बताया था कि मंत्रों का जो हम पाठ करते हैं, वो मंत्रों के पाठ करने से हमारा मन, मस्तिष्क से लेकर के पूरा एटमॉस्फेयर प्रभावित होता है। जो मैंने 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और गुफाओं से लेकर के अलग अलग उदाहरण आपको बताए, मंत्र का भी प्रभाव होता है बीमारी विशेष को ठीक करने। ऐसे ही ये मेडिकेटेड एयर का भी प्रभाव होता है, ऐसे ही ये सुगंधित एयर का भी प्रभाव होता है हमारे रोगों को ठीक दूर करने के लिए। ऐसे ही जिस अग्नि के सामने हम बैठते हैं, वो अग्नि की जो रश्मियां हैं, उस अग्नि की जो किरणें हैं, उसमें भी जो गाय का घी जल रहा है, जड़ी बूटियां जल रही हैं, और उसकी जो अग्नि है, और
वेद मंत्रों के पाठ के साथ जो अग्नि, वो जो अग्नि है उसकी जो रश्मियां हमारे तन के ऊपर पड़ती है और रश्मियां हमारे रोम रोम से हमारे शरीर को वो प्रभावित करती है विशेष रूप से। जैसे सूर्य की किरण एक निश्चित समय पे एक निश्चित प्रकार, जैसे सुबह की धूप होती है उसमें रहते तो आपके शरीर के अंदर वो केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और विटामिन डी आपके शरीर को देता है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग धूप अलग अलग प्रकाश से अलग अलग कलरों से अलग अलग होता है। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं उसमें 7 रंगों वाली अग्नि होती है और वह अग्नि जब हमारे शरीर के ऊपर उसकी रश्मियां पड़ती हैं तो उसका अपना एक अलग ही असर है। उस अग्नि का जब हम त्राटक करते हैं, उस अग्नि को देखते हैं, उनका ही अपना एक अलग असर है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग कई रूपों से यज्ञ हमारे आरोग्य को सिद्ध करने का कार्य करते हैं और जब हमारा आरोग्य सिद्ध होता है तो हम सारे कुछ कार्य को करने के लिए सक्षम। और केवल केवल मात्र शारीरिक आरोग्य नहीं, शारीरिक आरोग्य तो मिलता ही मिलता है, शारीरिक आरोग्य के साथ साथ मानसिक आरोग्य, आदि और व्याधि, तन से संबंधित और मन से संबंधित दोनों बीमारियों को ठीक करने का परम साधन कोई है तो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। आदि व्याधि के साथ जो बाहर से आने वाली आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, दोष हैं, चाहे वह पूर्व जन्मकृत प्रारब्ध दोष हो, इसी प्रकार के अलग अलग कुछ अदृष्ट का भय, अदृष्ट का डर, अशुभ शक्तियों का डर, या जो भी इस प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव शक्ति या अशुद्ध वायुमंडल या जो कुछ भी इस प्रकार के मन के भ्रम, इन सब को दूर करने का कार्य करता है और हमें सब ओर से सुरक्षित कर एक निरोगी स्वस्थ जीवन शैली देता है। इसलिए यह जो यज्ञ का अनुष्ठान है ये केवल मात्र नवरात्र के लिए ही नहीं, अपितु तो हमारी पूरे जीवन को अनमोल बनाने के लिए है। इस यंत्र को, इस यज्ञ को, इस हवन को हम अपने घर में जो स्थापित किए हैं, यह एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है और यह हमारी संस्कृति के साथ हमारा जुड़ाव और मिलन है। अब आइए हम शांति पाठ करते हुए आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल फिर हम 4 बजे मिलेंगे और अनुष्ठान करते हुए यज्ञ महिमा को आगे बढ़ाएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं भावना गुजरात से आई हूँ। मुझे 4 साल पहले अनिद्रा की प्रॉब्लम थी, तो मुझे नींद स्टार्टिंग में नींद तो आ जाती थी, लेकिन मैं 1 आध घंटा सो जाऊंगी, फिर नींद खुल जाएगी तो मुझे 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, नींद नहीं आती थी। फिर जब मुझे रात में नींद आएगी तो सपने ही सपने चलते थे पूरी रात।
तो बहुत परेशान थी मैं 2-3 साल से। फिर हमने जब वैदिक चैनल पे यज्ञदेव स्वामी जी को सुना और हमने घर पे ही यज्ञ स्टार्ट कर दिया, तो मुझे घर पे भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर यहाँ भी आके मैंने जो कुटिया बनी हुई है वहाँ पर जाके उसी धुएँ में बैठ के प्राणायाम किया, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ निद्रा में। अभी मैं बिल्कुल आराम से सो सकती हूँ। तो इधर जो हवन करते हैं उसमें मेध्यष्टि और प्राणेष्टि की धुनी वो आहुति देते हैं। फिर जो अंगारे बचते हैं उसी में उसी की थोड़ा-थोड़ा डालते हैं, उसी की धुनी में बैठ के हमें प्राणायाम करना है। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और अभी मैं एकदम 9:30 पौने 10 बजे सोती हूँ तो सुबह मैं सीधा 4:30 बजे उठती हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ायदा है इससे मुझे, वरना मैं बहुत परेशान थी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप सब यज्ञ कीजिए और यज्ञ से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यज्ञ की जो धुआँ है उसी में बैठ के आप प्राणायाम कीजिए, उससे कुछ भी प्रॉब्लम होगा सब ठीक हो जाएगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।